कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था, तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी। और दिशा बदलने के बाद फिर हम उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है। इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे, ये अनिवार्य है। वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए, तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। बच्चों का विवाह भगवान ने करके भेजा होता है, ये आपकी भूल है कि हम ही उसका संयोग जोड़ते हैं। एक पुत्री के वर खोजने के लिए 3-3, 4-4 वर्ष भटकता रहता है व्यक्ति, और जब समय आता है परमात्मा अपने आप संयोग जोड़ देता है। तो उसके बाद फिर ड्रामाबाजी हमारी रह जाती है, पता नहीं क्या क्या उसके उपलक्ष्य में हम 36 फंड करते हैं, कहीं डीजे बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या सामान खरीद के दिखाना, लोग दिखावा, फ्रिज है, कूलर है, फलाना है, दकड़ा है, मशीन है, और वो आगे सारा कति काम नहीं आती। 20 वर्ष तक पड़ी पड़ी जरे वहां पर। तो कहने का भाव ये हमने कम करना है। परमात्मा से जोड़ दो अपने बेटा और बेटियों को, जिसके साथ भगवान हो गया फिर उसको कमी काहे की रहेगी। हमारा विश्वास उठ चुका है भगवान से, क्योंकि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते रहे, जिस कारण से भगवान से मिलने वाली जो सहायता थी वो हमें प्राप्त नहीं हुई। भगवान की भक्ति करते करते भी हम ज्यों के त्यों बने रहे, आपदाएं आती रही, निर्धन होते चले गए, व्यवसायों में घाटे बनते चले गए, भगवान से आस्था हट गई। एक जगह गए, दूसरी जगह गए, वहां भी बात नहीं बनी, तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, नहीं बात बनी, तो अंत में हम नास्तिक हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है, ये सत्संग कहीं पर नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, जो 5वां वेद है। इस 5वें वेद के अंदर ये ऑल इन वन है। ये 5वां वेद जो है ये ऑल इन वन है, और उसी के सहयोगी ग्रंथ जो हैं, इस 5वें वेद के सहयोगी ग्रंथ हैं, वो उन महापुरुषों की अमर वाणी जिनको भगवान मिले। पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग के यदि भूत के विषय में विचार करें कि इन ऋषि महर्षियों ने कितने कठिन प्रयत्न किए, हजारों वर्षों तक इनके इतिहास बताते हैं, इन्होंने साधनाएं की, हठ योग किया, जैसा भी क्रिया इनको किसी ने बताई, सिर धड़की बाजी लगाई, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। इसलिए उन सभी का अनुभव ये कह रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो पुण्यात्माओं, क्या उनको भगवान मिला? जो साधनाएं वो ऋषि लोग किया करते थे, वर्तमान में वो क्रियाएं भी नहीं रही, हम और अन्य क्रियाओं पर आकर रुक गए। हमारे पूर्व के जो ऋषि महर्षि थे, पुण्यात्माओं, ये धर्म मजहब ये कोई इनका लंबा इतिहास नहीं है। 2520 वर्ष पूर्व, 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ सन 2012 से। सन 2012 से 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, और फिर उन्होंने इस हिंदू धर्म की स्थापना की। उसके बाद आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उत्थान हुआ ईसा मसीह जी के द्वारा, और मुसलमान धर्म का
ईसा जी के 600 वर्ष बाद लगभग, यानी 1400 वर्ष इस मुसलमान धर्म को बने हुए हैं। और सिख धर्म का इतिहास तो बहुत ही छोटा, यानी 500 वर्ष पूर्व हुआ है। उससे पहले कोई भी मजहब नहीं था। अब ये मजहब क्यों बने, ये जनसाधारण के बस की बात नहीं। इस षड्यंत्र को कोई समझ सके। यहाँ का जो मालिक है वो ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। इसने परमात्मा को ना पहचान कर, क्योंकि भगवान अन्य रूप में आए हुए थे, कबीर देव, कबीर साहब, अपने पुत्र जोगजीत के रूप में। उनका पुत्र सतलोक में वचन से सब पुत्र हुए हैं। तो इसने पहले तो उनके साथ युद्ध की सोची, परमात्मा की सामर्थ्य के सामने उसका कुछ बसाई नहीं। फिर उसके पश्चात देखा उसने कि जोगजीत बहुत प्रबल शक्ति युक्त है। पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए और इस लोक में आने का कारण पूछा, क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा के मूल स्थान से 16 शंख कोश की दूरी पर है। एक शंख नील पद्म शंख होता है, ये ऐसी गिनती है। तो जब इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, जिसने ये मजहब बना दिए ईब कलयुग में, तब उसने पूछा कि आप जोगजीत बड़े भाई, क्योंकि ये काल भी उस परमेश्वर का ही पुत्र है, ये बागी हो गया, इसने वहां बहुत बकवाद कर दी, जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। और हम अपनी नालायकी के कारण अपने पिता से आस्था हटाकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो जहां आशा तहां बासा हुई, हम इसके साथ भगवान ने भेजने पड़ गए। हम अपनी इच्छा से यहां आ गए, जबकि परम पिता ने यहां होने वाले कष्टों से हमें आगाह भी करा दिया था, लेकिन हम माने नहीं, आसक्त हो गए थे, जिस कारण से हम यहां फंस गए। तो जब हम यहां बहुत दुखी हुए, क्योंकि हम उस परम पिता कबीर भगवान के परम अक्षर ब्रह्म के पुत्र हैं। सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी स्त्री या पुरुष हैं, मनुष्य जीवन है, मानव है, ये सभी उस परमात्मा की आत्माएं हैं। हम सतलोक में रहा करते थे, वह हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। और वही बात आज भी हमें खटकती है। हम यहाँ कितने ही कष्ट उठा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम मरते हैं, ये भारी प्रॉब्लम। हम वृद्ध होते हैं, ये सबसे बड़ा बुरा लगता है हमें। क्यों लगता है? क्योंकि हम वहां रहा करते थे जहां ये दोनों नहीं थे, न वृद्धावस्था थी और न ही ये मृत्यु थी। अब देखो, हम मुश्किल से एक मकान बनावे, फिर परिवार होए, उसमें मोह ममता कितने प्यार से हम रहते हैं, और एकदम मृत्यु हो जाती है। बताइए, कोई बात हुई? ये को रहने का स्थान है? आंखें बंद कर रखी हमारी इस काल ने, क्योंकि हम इससे आगे सोच नहीं सकते, ऐसी बुद्धि बांध दी हमारी। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जब हम यहां दुखी देखे उस परमात्मा, क्योंकि जिसके बच्चे बेटा बेटी दुखी हो जाते हैं, वो माता पिता चैन से नहीं रह सकते। पार ना बसावे वो अलग बात है, लेकिन रो तो सकते ही हैं। तो इसी प्रकार वो पिता हमारे लिए रो रहा है कि ये कहां फंस गए जाके इस नकली के। ये भगवान है, हाहाकार मचा हुआ है। एक वर्ष वर्षा ना कर परम पिता, या मर जा सारे तड़प के। तो पुण्यात्माओं, ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, और निश्चिंत, क्योंकि हमें पता नहीं कि कोई और स्थान भी है जहां हम जा सकते हैं, और वहां जाने की विधि कौन सी है। तो जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कि कौन भगवान है, कहां से हम आए हैं, या क्यों मर और जन्म रहे हैं, एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं। क्या बिजली गिर जा किसी ऐसे बसे बसाए घर पे,
और बाकी के अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो बाकी जो शेष सुरक्षित समझते हैं उन्होंने अपना क्या प्रोटेक्शन कर रखा है जो उन्होंने नहीं कर रखा था। तो वो प्रोटेक्शन भी दास बताएगा आपको कि कौन सा प्रोटेक्शन करने से आप पर ये घटनाएं नहीं घटेंगी। लेकिन यहां रह जाना भी मूर्खता ही होगी। फिर अब वो समय आ गया है कि हम उस लोक को जा सकते हैं जहां से हम बिछड़े हुए हैं, जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। और वो लोक है सनातन परम धाम, यानी सतलोक, सचखंड। वहां जाकर के हम सुखी हो सकते हैं। तो जो प्रसंग चला है कि हम अलग अलग बना दिए इस काल ने, ये अब कलयुग में ही क्यों बनाए? पिछला इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब था ही नहीं। जब परमात्मा को पता लग गया कि ये घने दुखी हो गए मेरे बच्चे, अब वो यहां इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहां काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर एक एक गुण बना के युक्त कर दिए। जैसे मिर्च होती है, मिर्च उस गुण युक्त है, और जब मिर्च का छौंक लगता है रसोई में, किचन में, तो वहां से उसकी निर्गुण यानी निराकार इफेक्ट दूसरे कक्षों में भी होता है, दूसरे कमरों में बैठे हुए सदस्यों को भी होता है, और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ना चाहते हुए भी, रोकने से भी नहीं रुकती, वो छींकें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। इनकी अलग से राजधानी ऊपर बना रखी है इस ब्रह्मांड में, वहां ये रहते हैं, लेकिन वहां से इनकी जो तरंग है वो हमें यहां आकर प्रभावित रखती है। तो जिस कारण से हम परमात्मा को भूल गए। बच्चा जब तक गर्भ में रहता है वहां इसके ऊपर तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता, और जो ये मां के शरीर से, पेट से बाहर आता है, आते ये तीनों गुण ऑटोमेटिकली प्रभाव कर देते हैं, अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से समझाया जाता है, तू कौन है, ये तेरा पिता कौन है, तेरी माँ कौन है, तेरा भाई कौन है। इस तरह की पढ़ाई पढ़ा के काम चलाओ, इसको तैयार करते हैं। फिर परमेश्वर आते हैं स्वयं उस तत्व ज्ञान को प्रदान करने के लिए, और हमें ये बताने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम यहाँ काल के भयंकर लोक में रह रहे हो। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा सतयुग से ही बताना शुरू करते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम परमात्मा के इस ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते। कारण क्या है? तो वो कारण बाद में बताएंगे, पहले हम जिस प्रसंग पर चले हैं इसको दोबारा लेते हैं। तो परमात्मा ने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरी तरह दुखी हो रहे हैं। यहां रजगुण के प्रभाव से हम, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, विवश हैं, जीव के बस की बात नहीं, चाहे कितनी बात बनावे। इसके आगे खुद शंकर भगवान भी फेल हो गए, जो भगवान की संज्ञा में हम लिया करते थे। ये बाई फोर्स सब क्रियाएं हमसे करवा रहा है। फिर एक दूसरे में मोह ममता, भाई बहन, पति पत्नी में, माता पिता के अंदर, संपत्ति में, ये मोह जो उत्पन्न होता है, ये एक ऐसा अनविजिबल रोप है, ये अदृश्य रस्से बांध रखे हमारे, ये जीव के बस का नहीं से दूर हो जावे। इसको सतीथी बोलते हैं। और तमोगुण से आप परिचित हो, जरा सी बात पर झगड़ा हो जा, लट्ठम लट्ठा गोली चल जा, ना जाने कितने आदमी मर जा। और ये संहार करने में की सेवा इसको दे ही रखी अपने पुत्र को, काल भगवान ने शिव को, तमोगुण शिव को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जब वहां आए, उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत बुरा हाल हो रहा है, और ऊपर से इसने क्या बना रखा है कि इसको एक श्राप लगा हुआ है। किसको? ब्रह्म को। इसने सतलोक में एक गलती की थी। इस दुर्गा को, जिसको देवी कहते हैं, आदि माया भी कहते हैं,
इसने बदतमीजी की थी इसके साथ, और इसने दुर्गा ने काल भगवान के पेट में ये चली गई थी सूक्ष्म रूप बना के। इसने इसके साथ बदतमीजी की थी, इसके साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा की थी, और बार बार समझाने से भी नहीं माना था। तो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए देवी ने इसके पेट में शरण ली थी और वहां से फिर पुकार की थी। एक लंबी कहानी है, सृष्टि रचना में बताएंगे, लेकिन हम आज का सत्संग उद्देश्य कुछ और है, इसलिए इसको लंबी कथा ना बनाएंगे। तो वहां इसको श्राप लग गया था, परमात्मा ने उस दुर्गा को इसके पेट से निकाला था और फिर इसने उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उससे यहां ये सब काल की व्यवस्था प्रारंभ हुई। 3 पुत्र उत्पन्न हुए सबसे पहले, इन दोनों के संयोग से, दुर्गा और इस ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म से रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु, तमगुण युक्त शिव। जब हम यहां पर दुखी बहुत हो गए, हाहाकार मच गई, इसको एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन करेगा, जिस कारण से इसने हम सबको मानव शरीर दिया है अपने खाने के लिए। हमसे संतानों उत्पत्ति करवाता है बाई फोर्स और फिर स्वयं खाता है, और इसकी व्यवस्था इसके 3 पुत्र कर रहे हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ये मालूम नहीं ये हो क्या रहा है। यदि इनको ये विश्वास हो जाए कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ ये हो रहा है, तो ये भी सरेंडर कर देंगे, लेकिन इनको विश्वास नहीं हो पा रहा। परमात्मा ने आकर भी इनको समझाने की चेष्टा की थी, पर काल के दबाव से इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसको मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपस्या पर भून कर खाता है ये उनको, यानी मनुष्य के पूरे जीवन में जो भी ये प्राणी खाता है, पीता है, व्यसन करता है, उसका सूक्ष्म अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर लिप्त हो जाता है। फिर वो आसानी से नहीं निकलता वो गंध। उसने एक व्यवस्था बना रखी है, एक तपस्या बना रखी है, कुकर। उस कुकर में डाल देता है और उनको तब तक उबालता है जब तक उनसे वो गंध ना निकल जा। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां जब उबालता है बुरी तरह तड़पते हैं, बुरा हाल कर लेते हैं, और उसने टाइम फिक्स कर रखा। उसके बाद फिर वो अपने आप वहां से खोल देता है कुकर को, यानी उसकी शब्द शक्ति से वो कुकर खुलता और बंद होता, यानी वो प्राणी उड़ जाते हैं आकाश में और उनसे निकले हुए गंध को ये आहार करता है। आप देखते हैं किसी भी समाज यानी धर्म को देखिएगा, मनुष्य का जो आहार है वो कितना उत्तम दे रखा है। यहां पर गेहूं है, चावल है, घी है, शक्कर है, बूरा है, दूध है, दही है, काजू किस्मत, सेब, संतरे, मेवा है, फल है, कितने सुंदर। इन सब को त्याग के मांस खाना प्रारंभ कर देता है। इनको सबको त्याग के ये हुक्का बीड़ी बना लिए ठूठे, इनको पीता है। बताइए क्यों पीता है? क्योंकि ये काल मन रूप में सब में विद्वान हो गया और इसने ही ये सब क्रियाएं करवानी है ताकि इसका चटपटा आहार बने और जिससे इसका जो भोजन है वो स्वादिष्ट बन जावे। हमें वह भून कर खाता है, जीव मरता नहीं। अब यहां आपके मन में एक शंका उत्पन्न होगी कि भाई इसको श्राप दिया किसने? हमारे पिता ने, परम पिता ने, सतपुरुष ने, कबीर देव ने। तो फिर यहां भी शंका उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी तक ये तत्व ज्ञान आपने सुना नहीं। बाकी जो ज्ञान आपने परंपरागत सुने हैं उनमें आपको कोई डाउट रहा नहीं, चाहे वो कैसे भी हो। और ये नया ज्ञान सुनते हैं तो ढेर सारी शंकाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं, स्वाभाविक है। अब आपके मन में ये आवेगा कि तो फिर भगवान ने इसको श्राप दे ही दिया,
वो श्राप ही नहीं देना चाहिए था। पुण्यात्माओं, आप देखते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां, कीटाणु, ये जीव जंतु, पशु पक्षी, इसने योनियां बना रखी हैं। यदि परमात्मा इसको ये श्राप नहीं देता तो ये मानव शरीर नहीं देता आपको, और मानव शरीर नहीं देता तो आप कभी भी स्वदेश नहीं जा सकते थे। अब मानव शरीर का इसलिए इसको श्राप देना पड़ा कि ये मनुष्य शरीर पाओगे तो इनको मैं अपने निज घर की जानकारी, खबर पहुंचा सकता हूं, और ये तो दुख पावेंगे क्योंकि इन्हें गलती कर दी, इस नालायक के साथ चले गए, कुत्ते बन के, गधे बन के, सुअर बन के, कैसी दुर्गति हमारी हो रही है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ये अध्यात्म ज्ञान है ये बिल्कुल सत्य है। इस सत्य में आपको अविश्वास ना होना चाहिए। अविश्वास की जो ना गुंजाइश दास छोड़ेगा नहीं। यदि आप धैर्य पूर्वक इन सत्संगों को, दास के वचनों को, जो गॉड गिवन है, परमात्मा के दिए हुए परम अक्षर ब्रह्म के, सत्य पुरुष के, वो आपको सुनाता हूं। ये किसी डूम भाट के गीत दास नहीं सुनाता, उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान आपके रूबरू और सभी सदग्रंथों से मेल करके आपके समक्ष प्रमाणित करता हूं। और फिर आपको कुछ दिनों के बाद कति संशय नहीं रहेगी। प्रारंभ में तो संशय होती ही होती है, इन संशयों में ही आप सुनते ही रहिए इस ज्ञान को। इन्हीं से, इस सुनने से, इस सत्संग के सुनने से आपके संशय नाश हो जाएंगे, बिल्कुल संशय नहीं। तो कहने का भाव ये दास का है कि पहले हमारा कोई मजहब नहीं था, अब ये इतने धर्म बन गए। पहले एक केवल मानव धर्म था, सभी वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधनाएं करते थे, जैसा भी उनके गुरु लोग बताते थे। तो उसका कारण कहां से प्रारंभ हुआ? जब हम यहां महादुखी हुए, किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री विधवा हो गई है, किसी के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं 10-10 वर्ष, 12 वर्ष के बच्चों को छोड़कर, और किसी माता पिता के सामने ही पूरा परिवार नाश को प्राप्त हो जाता है। कहीं पर भूकंप आकर हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, ना जाने के बिजली गिर जाती है, कहीं पर अचानक फ्लड आ जाती है, सब परिवार के सदस्य, कोई इधर मर रहा है, कोई इधर फिर रहा है, कोई कहीं पहुंच गया, और कितने प्यार से हम विश्राम कर रहे होते हैं। तो ऐसे गंदे लोक में आकर हम शेष बचे हुए ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आएंगी। ये भूल है आपकी। आज तो हम रोज मौत को साथ लिए फिरते हैं, सफर हम करते हैं। 90% व्यक्ति आज सफर में रहते हैं, 80% चाहे कोई मोटरसाइकिल पे, चाहे कोई अपने किसी कारण से भी गाड़ी में। तो ये तो मौत साथ चल रही है हमारे पैरेलल। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। परमात्मा को दया आई कि चल इन नालायकों को फिर बता देता हूं कि आ जाओ वापस यहां पर, तुम सदा सुखी हो जाओगे। अब पुण्यात्माओं, जब परमात्मा वहां तपतशिला के ऊपर आया, जहां ये प्राणियों को भून रहा था, इसका कुकर चल रहा था, वहां पर जब वो परमेश्वर हमारे पास आकर खड़े हुए, हमारे पिता, वो इतने समर्थ शक्ति है, इतने शीतल भगवान है, उनको सोम की उपाधि दी जाती है। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसे शीतल। यानी ये तो एक उदाहरण है, लेकिन वो तो बर्फ से भी शीतल है। तो कहने का भाव ये, जब हमारे पास आकर खड़े हुए, जब वो तपतशिला पर जल रहे थे, 1 लाख प्राणी, उनमें ऋषि भी थे, मैं ऋषि भी थे, गुरु भी थे, शिष्य भी थे, आम जनता के व्यक्ति भी थे। परमात्मा के वहां उपस्थित होते ही उस तपतशिला यानी पत्थर की टुकड़ी को शिला बोलते हैं। एक तई के, बहुत बड़ी तई के समान है। बाकी सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपने अंगूठे के साइज का रह जाता है, आकार ज्यों का त्यों रहता है। जिस भी शरीर से आप निकल कर गए हो, जब तक आपको दूसरे शरीर में नहीं डाल देता,
नहीं, आपका दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक आपका वैसा ही शरीर रहेगा, चाहे आप पितर रूप में रहो, चाहे भूत रूप में रहो, या वैसे भटकते रहो कहीं पर, या स्वर्ग आदि में रहोगे। स्वर्ग के अंदर जाने के बाद फिर आपको नए सिरे से शरीर मिलता है, वहां अलग से शरीर फिर आपका बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा बन जाता है। तो कहने का भाव यह है कि रहेगा आकार मनुष्य का ही। तो जब ये दूसरे शरीर में पशु पक्षी के में चला जाता है तो फिर उस पशु वाला ही शरीर आपका रहेगा। जब उससे निकल जाएंगे तो नेक्स्ट में प्रवेश होगा तो उस जैसा ही हो जाएगा। फिर मनुष्य शरीर में आएगा तो मनुष्य जैसा ही, मनुष्य के अंदर जो आपका जीव आएगा उससे निकलेगा तो फिर भी वो मनुष्य जैसा ही रहेगा, ऐसा होता है। तो इसको ये बहुत थोड़े ही स्थान पर लाखों की संख्या में बैठ सकते हैं। एक शरीर में जैसे किसी बहन भाई में देखा, प्रेतों की पूरी मंडली की मंडली प्रवेश हो जाती है, वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका। एक एक में 20-20, 30-30 प्रवेश हो जाते हैं। ये भूत यानी सूक्ष्म शरीर इतना छोटा ही होता है, ये बड़ा भी हो जाता है और घटता घटता इसको बहुत सूक्ष्म छोटा भी बन सकता है, ऐसा आ जाता है। इस अंगूठे से भी छोटा बन जाता है, यानी इसमें एक ऐसा तत्व है जो सूक्ष्म ही है। अब उसका क्या आपको प्रमाण दें? जैसे जो भक्त इस दास से उपदेशी हैं, परमपिता की यथार्थ भक्ति कर रहे हैं, उनकी आंखों के सामने कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे सूक्ष्म हैं वो, तार से दिखाई देंगे, कुछ और भी बहुत सी ऐसे नजर आएंगे। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो आपके भक्ति के परिणाम हैं, लक्षण हैं। आपकी कितनी भक्ति बढ़ गई है वो उसका वो समझ लो पैमाना है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आप जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो अपनी कार में और शीशा बंद हो, उस ग्लास से देख रहे हो तो शीशे के बाहर भी दिखेगा आपको, यानी शीशे को भी पार कर जाता है। और अंदर देखोगे तो यहाँ निकट से निकट भी बहुत छोटा भी हो जाता है। तो इस टाइप का सूक्ष्म शरीर होता है जो यहाँ की दूरबीन सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरे में नहीं आ सकता। वो सूक्ष्म ऐसा होता है शरीर। तो पुण्यात्माओं, कई भक्त कई बहन भाई चिंतित हो जाते हैं। दास बहुत बार समझाने की चेष्टा करता है, ध्यान रखा करो, एक दूसरे को बता भी दिया करो। अगर कोई इस शंका में हो कि मेरी आंखों के सामने पता नहीं क्या दिखता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करवा ले, और डॉक्टरों के पास क्या है, ऑपरेशन करवा ले, वह धुंधला दिखा, धुंधला नहीं दिखता वो हम देखेंगे ऐसे जैसे कोई मच्छर सा घूम रहा है, कोई मक्खी घूम रही है, ऐसे काले काले से कुछ और तरह के भी। वो तो जैसी जिसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी भक्ति का पैमाना जैसा अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, जैसी भक्ति करेगा तेरी आंखों के सामने आपको अपनी भक्ति की कमाई दिखने लग जाएगी। ये आपका एक वो होगा, भक्ति का पैमाना होगा। आपका बैंक बैलेंस समझ लो आप देख रहे हो सामने, तो वो घबरा जाते हैं, हमारे पास भी प्रार्थना करते हैं, जी ऐसा पता नहीं आंखों में क्या हो गया, मुझे तो चिंता बनी हुई है, ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या दिखाई देता है, सोचते हैं ना देखूं फिर भी दिख जाता है। फिर उनको समझाते हैं कि ये आपकी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, ये नहीं है तो आपका माइनस आपकी भक्ति, फिर भक्ति चली नहीं आपकी। इससे आपकी भक्ति संग्रह होगा, वो धन वो दिखाई दे रहा है आपको, बाहर है वो, अंदर दिखता है उसका रिफ्लेक्शन बाहर आपको, तो संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है कि आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही होती है तो घबराना नहीं होता। तो प्रसंग ये आता है कि वहां तपतशिला के ऊपर फिर वो उनको भून रहे थे, परमात्मा आकर खड़े हो गए। वो तपतशिला तो ज्यों की तो गर्म है, बहुत ज्यादा उसका जो है टेम्परेचर है, तापमान है, लेकिन परमात्मा के वहां पहुंचते ही वो उसकी जो आंच है, उसकी आंच जो है उन तपतशिला पर पड़े हुए गिरे हुए उन प्राणियों को प्रभावित नहीं कर रही थी। तो जैसे आपके सिर में दर्द होते है तो आपका बोलने भी दिल ना करे, चाहे कितना प्यारा व्यक्ति बैठा हो, और जब वो दर्द ठीक हो जाए खूब बतलाओ घंटों तक, तो ऐसे उनकी वो पीड़ा खत्म होगी तो सब बैठ गए ऐसे। और देखा, उन्हें सोचा भगवान आ गया,
और कहा, हे भगवान, उन्हें सोचा तो ये था कि यहाँ भगवान आ गया, वो आ गया रियल भगवान, रियल गॉड आ गया वहां पर। उसने कहा, सब प्राणियों ने पूछा, हे परमात्मा, हम अब यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि यहां हमने विधान का पता है कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने पड़ेंगे। यदि पाप करोगे तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भी प्राप्त होंगे, या जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परमपिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब का विधान है कि यदि उनकी सत भक्ति करोगे तो आपके पापों का नाश कर दिया जाएगा। पाप आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, लेकिन भविष्य में गलती ना करना, एक कंडीशन भी साथ रखी जाती है। तो वहां जब वो प्राणियों ने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं, तब परमेश्वर ने कहा कि ये कर्म जिसका तुम यहां दंड भोग रहे हो, ये कर्म तुम्हें इस काल के लोक में नहीं किया, यो किया था सतलोक में, और वहां तुमने ये ऐसी गलती की थी जिस कारण से आप ये दंड भोग रहे हो। परमात्मा ने वहां फिर उनको पूरी तपस्या पर, वो तड़प रहे थे प्राणी, फिर एकदम शांत हुए। उनको परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुनाई और कहा कि तुम सभी सतलोक में रहा करते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था, वहां जन्म और मृत्यु नहीं थी, तुम्हारा परिवार था, वहां पर अलग अलग आपके भिन्न भिन्न वहां पर मकान हैं, आपके वो खाली पड़े हैं। अपने आत्माओं, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की ये एक नेचर है हमारी मनुष्य की कि हम कोठी बनावे तो बहुत बड़ी बनावे, बहुत बड़ी हो, आगे पार्क भी हो और झूले झाले भी डल रहे हो, यानी सब तरह की सब सुविधाएं, फुहारे छूट रहे हो, झरने बना रखे हो, तालाब बना हो नहाने धोने का, लेकिन ये हमारे से नहीं बन पाते हैं, वो अलग बात है। तो ये सब सुविधाएं आप जी को वहां सतलोक में है, और वहां आपका परिवार था, और पूरा का पूरा बहुत बड़े बड़े मकान आपके वहां पर हैं, नूर के महल हैं, नूर के बाग हैं आपके, अलग अलग प्रत्येक वहां हंस के परिवार का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यवस्था है। और वहां सदाबहार बाग बगीचे हैं, वहां पर सब अमृत आहार है, दूध और दही आदि के वहां सरोवर भरे रहते हैं। अपनात्मा, वहां कोई भी पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे ये गंगा एक दरिया है अपने भारतवर्ष में, इसका जल कभी खराब नहीं होता, और आज तक वैज्ञानिक ये अपने आप में सोचे हैं भगवान है नहीं, ये नहीं बता सके कि ये क्या कारण है। हिमालय से कितनी दरियाएं आ रही हैं, उसके जल को कितने दिन रखो आप खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थ का। ये सतलोक से आई है ये गंगा, और सतलोक से आई है ये निरंजन काल के लोक में, फिर आई है ब्रह्मांड में, जहां ये काल का एक टॉप, ब्रह्मांड के शिखर में टॉप में इसका अलग से एक गुप्त स्थान है। ये पहले वहां आकर गिरी, वहां इसने इसका बहुत बड़ा सरोवर था, वो 6 महीने में भरा। वहां से फिर आई विष्णु के लोक में, वहां का सरोवर भरा। उसके बाद फिर आई है शिव के लोक में, यहाँ जो इस काल का पुत्र है शिव, उस शिव के लोक का भी एक जटा कुंडली डैम है, एक बहुत बड़ा सरोवर है, वो 6 महीने में फुल हुआ वो भी। फिर वहां से फिर ये ओवरफ्लो होकर वहां से चली, वहां से आ रही है। ये इसके आने का तरीका दूसरा है। जैसे समुद्र से यहां वर्षा जो होती है, तो समुद्र का जल कैसे वहां से चलता है, वाष्प बनकर उठा, बादल का रूप धारण किया, करोड़ों टन जल ऊपर आकाश में बगैर किसी सपोर्ट के उसका रूप बदल दिया परमात्मा ने। बादल का रूप बन रहा है, करोड़ों टन वाटर है, और आराम से आसमान में निरालंब है, और फिर आके बरसन लग गया। तो ऐसे ही ये वहां से सूक्ष्म रूप से गंगा वहां से शिव के लोक से गिरती है,
वाष्प रूप धारण करती है। इसकी वाष्प का एक निर्बाध वे है, वो सीधा आकर के हिमालय के उस स्थान पर आकर बर्फ रूप में बन जाती है और वहां से मेल्ट होकर के वो कंटिन्यूस नीचे आ रही है। तो ये सैंपल है उस परमात्मा के सतलोक के पदार्थों का। वहां कभी यहां भी खराब ना होती से गंदे लोक में, वहां तो बड़ा स्वच्छ स्थल है। तो परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना बताई कि पुत्रों बच्चों, तुमने एक भयंकर भूल करी थी। ये काल भगवान वहां तपस्या कर रहा था तो तुम उस पर आसक्त हो गए। और वो तपस्या कर रहा था कि मुझे अलग स्थान चाहिए। सत्ययुग तप इसने एक किया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर साहिब जी ने इसको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तप से राज्य प्राप्त होता है। इसने फिर सत्ययुग तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा कि तू क्या चाहता है। इसने कहा जी भगवान मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे दो, मटेरियल दो। ये ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तो ऐसे हैं जैसे खाली प्लाट पड़े हो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए कि ले तू अपना खेल ले खिलौना। तो इसने सोचा कि कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, मकान बना लिया प्लाट में, फिर मैं अकेला इनमें करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ प्राणी भी होने चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया। तब इसने क्या मांगा कि भगवान मुझे कुछ जीव दे दो। 64 युग जब तप कर लिया, परमात्मा ने पूछा कि अब क्या चाहता है, 2 मांगा तुझे मैंने दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा था देखो भाई, तेरे तप के बदले में और कोई प्लाट चाहिए ले ले, लेकिन ये आत्मा मेरी अंश नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरे बच्चे हैं। अपने आत्मा जिसका लाग गया वो जाने। जैसे इन बहनों से पूछकर देखो, पिता में भी ममता इतनी नहीं बनती बच्चों में जितनी मां में बनती है। एक बहन को एक बच्चा हुआ, उसके ना हाथ ना पैर ना सिर, एक रसोड़ी सी, और थोड़ी देर तड़फा और खत्म हो गया। उसके लिए भी बुरी तरह रो रही है, टक्कर मार मार के, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। अब इसी प्रकार हम परमात्मा के बॉडी से निकले हैं, उसके वचन से। और पुण्यात्माओं, जो ये लोग कहते हैं, कुछ दिग्भ्रष्ट व्यक्ति आचार्य पद प्राप्त करके, गुरु पद प्राप्त करके, इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को गुमराह करने का और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने का। ये कहते हैं जीव ही परमात्मा है और अस्तित्व है ही नहीं। अब जैसे ये साथ में उदाहरण भी लेते हैं तुलसीदास कृत रामायण की चौपाइयों का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है ये जीव, लेकिन ये है अविनाशी। अब अविनाशी की रचना अविनाशी ही होती है। तो परमात्मा का अंश है ये जीव, उसने अपने वचन से सभी आत्माओं को रचा था। तो कितनी ममता है उस परमात्मा की आपके अंदर। आप तो समझ नहीं सकते इस बात को, क्योंकि आपने यो ज्ञान कदे सुना ही नहीं। यदि सतलोक और सचखंड की महिमा सुनाने वाले ये नकली पंथ थे, ये राधा स्वामी और ये सच्चा सौदा वाले और ये जय गुरुदेव वाले और ये निरंकारी जनोद वाले, ये सारे नकली थे, न कख नहीं पता सतलोक और सचखंड का। ये काल प्रेरणा से काल ने पहले भेज दिए थे कि इतना रोड़े रड़ा दूं उस सतलोक और सचखंड के ज्ञान को कि कोई सच्चाई बताने वाला आवे सतलोक तय तो इनका पल्ला पड़ा ही नहीं, कुछ भी इनके गले उतरे नहीं। ये सारा सुनियोजित तरीके से इसी समय किया गया इस काल ने। ये दास ये इसका
कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है कि ये सारा अड़ंगा के ऊपर अड़ा दिया, कैसे अड़ गया, ये इतने पंथ बन गए और इतने श्रद्धालु उनके चिपक गए, कोई ज्ञान ना ध्यान उनका, क्योंकि ये काल प्रेरणा से और काल के प्रभाव से, मन काल है सबके अंदर और ये काल मन के रिपोर्ट से चलता है, ये मन काल के रिमोट से। और तो ये सब फटाफट वहां भेज दिए, वो धक्के मार ये हंगे जावा उड़े और हम यहाँ पलका बिछाए बैठे हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, यहाँ नौके ना वहां के दे रहा है, वहां से भर ली जोड़ी तुमने। कोई 20 वर्ष धक्के खा के, कोई 30 वर्ष धक्के खा के नास्तिक होने के कागार पे पहुंच गया मानव। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को किसी कीमत पर भी, ना तेरी किसी जपते ना तपते। फिर मालिक को पता था कि हम उस लोक में रहने योग्य नहीं रहे थे। क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जब ये तपस्या कर रहा था, ये एक पैर पे खड़ा था और हम इस पर आसक्त हो गए। ओह देख कितने दिन हो गए इसको यहां खड़े रहे, ओह, यानी हमारी इसके अंदर एक कसक बन गई, ये एक बुराई हमारे घर कर गई। हमने अपने पिता से, अपने मालिक से हृदय हटा दिया और इसके अंदर जोड़ दिया। वो अंतर्यामी है, सब जानते थे, वो ये भी जानते थे कि अब ये मरेंगे, इनकी वीरान मट्टी हो जाएगी जब वहां चले गए। तो उन्होंने, परमेश्वर ने हमें सतर्क किया बार बार आकाशवाणी करके, कहा कि भाई आप मस्त रहो, किसी की क्रिया को मत देखा करो, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही फल मिल जाएगा, मत देखो इसके इस ड्रामेबाजी को। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक नहीं गई और इतनी प्रबल कसक होगी कि हम एक बंधन में बंध गए इसके साथ, ममता से, मोह से। परमात्मा अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये गए काम तय। तो फिर परमात्मा ने कहा कि भी एक बात सुन। अब परमेश्वर ने यह भी सोचा कि जहां अगर ये रहेंगे तो औरों को भी खराब करेंगे, इसके साथ जाने में ही यहां का हित है। जैसे पुण्यात्माओं, एक सेब विक्रेता है, सेब, और उसको कितनी प्यारी है वो सेब, एक सेब माने 10 रुपए की होती है, और उन टोकरे में सेब के ढेर में एक सेब भी उसको खराब नजर आती है, तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देता कूड़े में कि इन औरा ने भी फेंक खराब करेगी। वो उसका शत्रु नहीं, लेकिन उसको पता है कि और घना नाश कर देगी या मेरा एक इसके ऊपर चिपक लालच करता रहा तो वो देर नहीं करता, उसको निकाल कर तुरंत बाहर कूड़े में फेंक देता, फिर उसको सूअर खाते हैं। तो परमात्मा के हम कितने प्यारे थे, लेकिन हम उस सेब की तरह खराब हो गए, तो हमारा वहां से निकालना अनिवार्य हो गया था। अब क्या हुआ कि इस काल ने जब ये कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्मा दे दो, परमात्मा ने मना कर दिया। फिर कहा कि देखो एक शर्त पर दे सकता हूं, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा, वैसे मैं नहीं भेजूंगा। परमात्मा को पता था कि ये डटे भी ना डटे, ऐसी इनका चाव चढ़ रहा है, इसके साथ जाने का चाव लगा हुआ है, उमंग है, पता नहीं क्या लुटाएंगे वहां जाके। अपनात्माओं, यही बीमारी हमारा लगी थी जो आज विद्यमान है। ये जैसे हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं सारा दिन हैं, और ये नौजवान बालक इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक न देना दो इनका। उनसे क्या मिलेगा उन फेवरेटों से इनको? अब जैसे यहां बरवाला में आ जाए कोई हीरोइन या हीरो है, ये फिल्मी नेता अभिनेता, ये देखो नौजवान बच्चों को जिसने भी पता चलेगा वही रोटी खाता होगा, रोटी खाता छोड़ दे मेहमान खाना, और फट जो भाग लेगा अपना व्हीकल या जो भी साधन उपलब्ध है, और वहां देखेगा 1 किलोमीटर दूर खड़े न मंच के ऊपर, अन्नो देखे जाएंगे वो खड़ी, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जा, कह दिया उस खड़े खड़ी ने तुम्हारे को। तो ये बीमारी हमारे सतलोक में लगी थी,
इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, वही एज इट इज आपके हृदय में आज भी वो वासना समाई हुई है। और इस काल ने वहां दुर्गा के साथ अकेली लड़की देखकर इसने उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा की थी। तो ये मन रूप में सब में विद्यमान हो गया। और यही दशा आज सभी प्राणियों की हो रही है कि 90% तो अवश्य से प्रभावित होते हैं। कुछ पुण्य आत्माएं हैं, वो अपना बहुत विचार करके अपने मन को रोक लेते हैं, वो अलग बात है। तो कहने का भाव यह कि जो ये बुराइयां हमारे घर की इस काल के कारण और जो वो ड्रामा हमने देखा उसके कारण हम इतने आसक्त हो गए। अपने आत्माओं, जब काल को कहा भगवान ने कि भी जा तू इनसे पूछ ले, जो तेरे साथ जाना चाहते हैं सब इच्छा से मैं भेज दूंगा। ये सृष्टि रचना सुना रहे परमात्मा दास, सिर्फ एक सिंपल सी सुना रहा। आज का जो विषय है कि ये मजहब क्यों बन गए और ये नकली पंथ क्यों चल गए, ये पहले ना चले, इस विषय को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी तो भूमिका बनाई जा रही है। ये सृष्टि रचना दास कंप्लीट नहीं सुना पा रहा है क्योंकि समय के अभाव से। तो अब बात यह है कि वो ये जो काल भगवान है, ब्रह्म सरपुरुष, ये हमारे पास आया और कहा कि पिताजी से मैंने तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड लिए हैं और 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त कर लिए हैं, इनके द्वारा वहां ऐसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा, स्वतंत्र रहा करेंगे वहां पर। हम तो पहले ही तैयारी थे, हमने सबने कहा कि देखो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन पिताजी की आज्ञा मिल जाए तो चल सकते हैं। तो उसने आकर के परमात्मा से बताया कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर कहने लगा मेरे साथ चल, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने उनकी सहमति करवा दे, तब मैं भेजूंगा। परमात्मा और ये काल, ये ब्रह्म सरपुरुष, ये वहां आया। परमेश्वर ने पूछा भी जो भी इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, स्वीकृति दो अपनी। अब परमात्मा के सामने सब लज्जित हो गए कि अपने मालिक के सामने कैसे कहें हम इसके साथ जाएंगे। नीचे गर्दन कर ली, सन्नाटा सा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि देख भाई, तू तो कह रहा था तेरे साथ कुछ जाने को तैयार है, कोई बोल नहीं रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? तो उसी समय एक आत्मा खड़ी हुई और उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब उसके खड़ा होते फिर हमने सोचा कहीं ये अकेला लूट ले सारा कुछ, हम रह गए पीछे, तो हमने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, हम भी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर दास है। राजकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव ककर्रा, जिला मैनपुरी से आए सर, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? जनवरी 2012 को उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले एक सिरसागंज के पास एक आश्रम है, उनके नाथ बाबा नाम के नाम से जाना जाता है, उनसे उपदेश लिया था हमने। वो जैसे बुखार आ जाता हल्का बल्का तो झाड़ फूंक कर देते थे वो, लेकिन काफ़ी समय से उपदेश ले रखा था हमने। तो बाद में कहानी ये हुई कि हमारे गुरुजी को भी विशेष परेशानी होने लगी, कई एक बीमारी उनको हो गई। तो एक बार हम लोग बैठे थे वहाँ, तो गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी आप हम लोगों की परेशानी झाड़ फूंक करते हैं सही हो जाती है, लेकिन आपका कष्ट ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो गुरुजी काफ़ी समय तक तो बैठे रहे, शांत रहे। थोड़ी देर बाद बोले भाई जब तुम लोग जो दान दक्षिणा हम लोगों को देते हो, कोई अच्छे आते हैं कोई बुरे आते हैं, उनका पैसा खाने से हमारी ये कंडीशन हो रही है। कोई ज़्यादा हल नहीं होती थी, केवल शुरुआत ये मालूम पड़ता था कि हाँ परेशानी खत्म हुई, लेकिन खत्म नहीं होती थी परेशानी।
तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से विशेष ही ज़्यादा लाभ हुए, जिसको तो बखान ही नहीं कर सकते सर जी। कितने परमात्मा ने लाभ दिए। शुरुआत तो ये है भगत जी, जब से हमने उपदेश परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से लिया है, आश्रम में गए थे, बरवाला आश्रम में, तो हमारे घर से फोन पहुंचा कि तुम्हारी समर खराब हो गई ट्यूबवेल वाली। 1 महीना पहले वो ट्यूबवेल वाली समर खराब हो गई थी, समर सेवल, तो पैसा इधर उधर से कर्ज निकाल के सही करवाई थी। 1 महीना बाद जब फिर खराब हो गई, आश्रम में पहुंचे तब वहाँ सूचना पहुंच गई कि आपकी समर खराब हो गई। हम और मेरे घर से भक्तमती हैं, दोनों ही लोग गए थे आश्रम में, तो हमने भक्तमती को बताया कि भाई ऐसे ऐसे समर सेवल खराब हो गई है, फ़ोन आया है भाई साहब का, जो कि हमारे वो मिस्त्री हैं, उसी का ही काम करते हैं, तो उनने फ़ोन किया, वो ऐसे ऐसे खराब हो गई। फिर और भक्तों से हमने संपर्क किया, भक्त लोगों ने बताया कि आशीर्वाद लेने जाओ तो परमात्मा से कह देना। तो हम गए, परमात्मा से आशीर्वाद लिया और हाथ जोड़ के कहा, मालिक विशेष ही ज़्यादा कष्ट है हमको, बहुत परेशान हो रहे हैं। परमात्मा ने हाथ रख के कह दिया, जाओ बेटा सही हो जाओगे। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि महाराज जी ने केवल हाथ रखे और बता दिया कि सही हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे। दुखी विशेष ही ज़्यादा हो रहे थे, जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुनी जाए, अपने मन में थी कि हमारी पूरी बात सुनी जाए, तब तक कैसे कष्ट आ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, भक्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, परमात्मा से कहा, हमने बिल्कुल कहा कि क्या कह दी परमात्मा ने, कि ये कह दिया कि भाई सही हो जाओगे। भगत जी ऐसे कैसे सही हो सकते हैं, उन्हें उन भक्तों से कहा, अरे परमात्मा ने कह दिया तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। भगत जी वहाँ से हम तीसरे दिन आए अपने घर पे, उसके बाद हम अपनी समर पर गए, तो समर हमने देखी, समर सेवल देखी, तो वास्तविक वो खराब रहे। जब मैंने उसको तार फार लगा के देखा, हमारे भाई साहब जो मिस्त्री थे उनने कहा था कि समर सेवल खराब हो गई है तुम्हारी, तो हमने देखा तो मोटर बिल्कुल सही रहे। जब मोटर सही रहे तो बहुत बड़ी खुशी हो गई हमारी, संत रामपाल महाराज ने हमारी ये मोटर सही कर दी। उनको फ़ोन लगाया भाई साहब से, मिस्त्री साहब से, तो उनने कहा कि भाई समर तो खराब है, मोटर फूकी हुई है। अरे हमारे की मोटर सही है, आपके स्टार्टर में कोई कमी होगी। तब तक एक गांव का लड़का आ गया, उसने कहा भाई क्या हो गया। बोले भाई पता नहीं, परमात्मा जाने इसमें क्या हो गया है, कोई स्टार्टर में कमी हो गई है, मोटर तो मेरी सही है। जब तक उस लड़के ने जन पता नहीं क्या किया और तुरंत बटन दबाया, समर सेवल बिल्कुल पानी देने लगी। हमको बहुत बड़ी खुशी हुई, घर पर दौड़ के आए, जो भक्तमती से कहा हमने ऐसे समर तो सही हो गई। तो भक्तमती ने कहा कि हम ऐसे ऐसे प्रण कह भी आए थे परमात्मा से कि अगर हमारी समर सेवल खराब हो गई, फूक गई, तो परमात्मा आपके इस आश्रम पे पैर नहीं रखूंगी। लेकिन जय हो बंदी छोड़ की, हमारी समर सेवल बिल्कुल सही हो गई। और उस दिन से आज दिन तक जो हम घोर कष्ट में थे, बहुत ज़्यादा कीचड़ में घुसे थे, सो आज परमात्मा ने ऊपर बिल्कुल उठा दिया है। और ये छोटे मोटे चमत्कार तो, हमारी बीमारी, एक बार ऐसा हुआ, हम अपनी दुकान पर थे, तो दुकान पर ही हमको सर्प ने काट लिया। हमने देख तो नहीं पाया सर्प कहाँ चला गया, मिला नहीं, लेकिन उसके निशान थे काटने के। तो 10-15 मिनट बाद हमको उसका असर होने लगा, आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देने लगा, जबान भी बंद होने लगी। तो वहाँ झाड़ फूंक वाले जो नाक वाँक रखते हैं, वो लोग बैठे थे वहाँ, उनसे हमने कहा भाई ये देख लो सर्प ने काटा है, क्या है, कुछ हमको दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा तुमसे वो डाक वाँक बजवा देंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो हमने कहा भाई जो तो हमारी मर्यादा भंग हो गई। उनको ऐसे ही हमने उनको टाल दिया, फिर हम अपनी दुकान में फिर आ गए। तो परमात्मा से हमने अरदास लगाई है, मालिक अगर हमें इनसे डाक बजवा रहे हैं तो नाम खंडित हो जाएगा। मालिक आप ही जो कुछ कर सकते हैं वो आप ही करो। तो परमात्मा के जहाँ स्वरूप लगा था, जहाँ हम चाकी जलाते थे, वहाँ मैंने दंडवत किया, वही दुकान में ही केवल दंडवत करके परमात्मा के वहाँ से खड़े हुए। और जो हमारी आंखों में बिल्कुल अंधापन हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, जबान भी बैठ रही थी, तो एकदम स्वस्थ हो गए। इंजेक्शन देर में असर करता है, लेकिन हम दंडवत करके खड़े हुए, इतनी देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे ही कई एक परमात्मा ने चमत्कार दिखाए हमारे पास, कई एक चमत्कार है। हमारी जो भक्तमती हैं,
उनको बिच्छू ने काट लिया था अंगुली में। उनके इंजेक्शन हमने लगा दिए, जो अंगुली सुन्न हो गई, और हमने दवा लगा के हमने कह दिया कि भाई सिकाई कर लो। तो वो सिकाई करने लगी। सिकाई में क्या हुआ, उनको सुन्न अंगुली थी, वो आंच की जो तपन होती है वो दिखाई लगी नहीं उनको, तो अंगुली बिल्कुल जल गई। जब जल गई तो जब बाद में उन्होंने देखा, मैंने ये तो तुमने बहुत गड़बड़ कर लिया। तो कम से कम 10-15 दिन 20 दिन तक तो हम ड्रेसिंग करते रहे, पट्टी करते रहे, दवा देते रहे, लेकिन वो अंगुली बिल्कुल नहीं सही हुई। फिर आगे जो सैफई अस्पताल है हमारे पास में, पीजीआई हॉस्पिटल है, वहां दिखवाया। वहां कम से कम 4 डॉक्टर एमबीबीएस जो डिग्री होल्डर है, सरकारी है, तो उसमें दिखवाया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये तो अंगुली कटेगी। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने डॉक्टर साहब कैसे भी हमारी अंगुली बचवा दो, जो खर्चा हो वो हम तैयार हैं खर्च करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने आगरा विनीत पाठक डॉक्टर है, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनको भी दिखवाया, और वो थोड़े संपर्क में भी थे। तो उन्होंने कहा भाई इस अंगुली में तो कुछ ही नहीं कर सकते, केवल कटेगी, कटने के अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद कई जगह और दिखवाया हमने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अंगुली बच जाएगी। तो वहाँ अरदास लगवाई भगत जी, हमने अरदास लगवा के ज़्यादा तीसरे दिन का 19 टाइम दिया था अंगुली कटने का आगरा। तो हम विशेष ही ज़्यादा थक गए थे, तो हम विनीत पाठक के यहाँ पहुँचे जाके अंगुली कटवाने के लिए, जिसने टाइम दे दिया था 3 दिन बाद के लिए। तो जो अरदास लगवा के जो पहुँचे हैं, तो जो डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कटने के लिए, तो वही डॉक्टर कहने लगा भाई अंगुली देखे कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। केवल 3 दिन का अंतर हुआ, और वो 3 दिन पहले कह रहा था कट गई, और आज अंगुली देख के कह रहा है कि भाई अंगुली तो तुम्हारी बच गई। ये क्या हुआ वो जो तो परमात्मा ही जाने। और उसने मना कर दिया कि भाई अब तो आप जैसे पट्टी अट्टी ड्रेसिंग जो कर रहे थे वैसे ही करें, और जो ट्रीटमेंट चला रहे थे वही चलाएं, और अंगुली सही हो जाएगी। तो ये अंगुली हमारे संत रामपाल जी महाराज से ही प्रार्थना हमने लगाई थी। तो प्रार्थना से ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ही हमारी भक्तवती की अंगुली बिल्कुल सही कर दी, और बिल्कुल चंद दिनों में ही वो सही हो गई। जब पहले से वही ट्रीटमेंट कर रहे थे, बहुत कर्रा ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट भी हमने बिल्कुल स्लो कर दिया, केवल ड्रेसिंग की है, और वैसे ही परमात्मा की रजा से ही वो सही हो गई। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जो श्रद्धालु जो देख रहे हैं उनको संदेश क्या, मैं अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उन भक्त समाज से, जो भी भक्त हमको देख रहे हैं इंटरव्यू हमारा ये, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ये सद्भक्ति है, सदमार्ग है, आप लोग कहीं इधर उधर न भटकें। ये वास्तविक पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में है। तो आप उपदेश लें और भक्ति करें, और मोक्ष प्राप्त करें, और सुख भी प्राप्त करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880